तेजी से चल रहा है विंध्य कॉरिडोर का काम। जहां पर कभी तंग गलियां थी, वहां अब खुला मैदान। मां के दर्शन करने वालों की गर्मी में बड़ी परेशानी। जल्द ही अपने पूर्ण रूप में दिखेगा कॉरिडोर। आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी की महिमा अपरंपार है। इनके गुणों का बखान देवताओं ने भी किया है। भक्तों के कल्याण के लिए सिद्धपीठ विंध्याचल में सशरीर विराजित माता विंध्यवासिनी का धाम मणिदीप के नाम से विख्यात है। मां के धाम में दर्शन पूजन करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विंध्य पर्वत की विशाल श्रृंखला को विंध्याचल में ही पतित पावनी गंगा स्पर्श करती है, इसलिए विंध्य क्षेत्र का आध्यात्मिक तौर पर खास महत्व है। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने आप कभी ना कभी आए ही होंगे। आपने यहाँ तंग गलियों के बीच मां का मंदिर देखा होगा, लेकिन अब यहाँ का नजारा बदला हुआ है। मंदिर के चारों तरफ काफी खुली जगह नजर आ रही है। अब लगता ही नहीं कि ये वही मंदिर है जहाँ पर कभी तंग गलियां हुआ करती थी। सुखद अनुभव का एहसास होता है। काफी जगह हो जाने से लोग सेल्फी लेते भी नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच भक्तों को कुछ परेशानियां भी हो रही हैं। इस समय दिन में तापमान काफी ऊपर चला जाता है। इस गर्मी में आम भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। तपती जमीन पर नंगे पांव झुलसाती गर्मी के बीच भक्तों का माता के धाम में आना तपस्या से कम नहीं है। माता विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए दूर दराज से भक्त सपरिवार आते हैं, जिसमें बाल वृद्ध नर नारी सभी शामिल होते हैं। मंदिर के चारों तरफ दुकानों को जमींदोज कर दिया गया है। भक्तों को करीब 50 फीट दूर से ही माला फूल लेकर नंगे पांव मंदिर की ओर आना पड़ता है। चिलचिलाती धूप और तपती जमीन पर लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन मां के धाम में पहुंचे भक्त उनका दर्शन कर अपना दुख दर्द भूल जाते हैं। जब आने वाले कल को याद करते हैं तो सब परेशानी भूल जाते हैं। योगी और मोदी सरकार जिस तरह धार्मिक स्थलों का विकास करा रही है, उससे उम्मीद जगी है कि जल्द ही विंध्याचल धाम में भी सुख सुविधाओं का टोटा नहीं रहेगा। 331 करोड़ की परियोजना तेजी से आकार ले रही है। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने जब इस बार आएंगे तो यहाँ का नजारा बदला दिखेगा। विंध्य कॉरिडोर से मां विंध्यवासिनी के साथ अब मां गंगा भी एकाकार होगी। एक ही स्थान से श्रद्धालु शक्ति धाम के साथ अब मां गंगा के भी दर्शन कर सकेंगे। गंगा किनारे मौजूद मां विंध्यवासिनी का धाम में देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से भक्त मत्था टेकने आते हैं, लेकिन यहाँ की तंग गलियां जो कि कभी भी व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती थी, आज वो खत्म हो चुकी हैं। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के बाद विंध्य कॉरिडोर सरकार का बड़ा सपना है। मंदिर परकोट अष्टकोणीय बनेगा और इसके साथ ही तिरुपति बालाजी के तर्ज पर मुंडन संस्कार के लिए हॉल बन रहा है। यज्ञशाला और ध्यान केंद्र भी परिसर में होगा। पानी लाइट की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही परिसर तक आने के लिए बैटरी रिक्शा चलाए जाएंगे। जिस तरह से सीएम योगी ने विंध्याचल धाम पर काम की रूपरेखा तैयार की है, उससे विंध्याचल धाम के बनने से आसपास के क्षेत्रों के विकास को लेकर लोगों की उम्मीद जगी है। योगी सरकार धर्म संस्कृति के इस एजेंडे के साथ ही पूर्वांचल के विकास का खाका भी खींचेगी। इससे आसपास के क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा और पर्यटकों को सुविधाएं भी मिलेंगी। विंध्यवासिनी देवी मंदिर में बड़ी संख्या में मुंडन संस्कार होते हैं। ऐसे में यहाँ के दुकानदारों, पंडितों और गंगा के नाविकों का रोजगार भी बढ़ेगा। दरअसल विंध्याचल कॉरिडोर का प्लान बीजेपी के लिए इसीलिए भी खास है क्योंकि इससे पूर्वांचल के आसपास के क्षेत्रों के लोग सीधे जुड़े हैं। मां के दरबार में आने वाले भक्त भी इस विकास को देखकर आने वाले दिनों का आकलन कर रहे हैं। देवी धाम का बदलता स्वरूप हर किसी को आकर्षित कर रहा है। जल्द ही इस धाम के नए रूप के दर्शन आपको भी होंगे। आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी सभी की मनोकामनाओं को जल्द पूरा करें, इसी आशा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एपेक्स न्यूज इंडिया।